अखिलेश नवरात्र में वीआईपी सीटों पर कर सकते हैं सपा प्रत्याशियों का ऐलान। इसके पहले कांग्रेस से पूछेगी उसकी डिमांड। यूपी में गठबंधन की मुख्य घटक समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सीटों को उसकी वास्तविक मांग को जानना चाहती है। माना जा रहा है कि अखिलेश नवरात्र में वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन अब यूपी में सीट बंटवारे को लेकर शुरुआती कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत यूपी में गठबंधन की मुख्य घटक समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सीटों को उसकी वास्तविक मांग को जानना चाहती है। इस बीच सपा नवरात्र में अपनी वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बताते चले कि सपा मुलायम परिवार से जुड़े सदस्यों में कम से कम 6 का फिर से चुनाव लड़ना तय सा है। इसलिए सपा चाहती है कि कांग्रेस भी समय रहते अपने जनाधार या प्रभाव वाली सीटें बता दे, ताकि सपा उस पर गौर कर फैसला ले सके। सूत्रों के मुताबिक सीटें भले ही अभी घोषित न हों, लेकिन सपा रालोद और कांग्रेस में मोटे तौर पर यह तय हो जाए कि किसको कौन सी सीट मिलनी है, ताकि संबंधित दल अपने हिस्से में आने वाली सीटों पर प्रत्याशियों पर विचार कर सके। वैसे भी अगले महीने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो सपा कांग्रेस को सीट वितरण को लेकर जल्द निर्णय लेना होगा। वैसे कांग्रेस 25 से 30 सीटें लड़ने की चाह रखती है। अब कांग्रेस अपने आधार वाली 30 सीटों के नाम बताएगी तो उसमें कई सीटें सपा के प्रभाव वाली भी होंगी। ऐसे में इस पर अभी काफ़ी विचार मंथन होना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में मजबूती से भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हैं। भाजपा सरकार को जनता की तकलीफ और बीमारी लाचारी से कोई सरोकार नहीं है। वह तो बस पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। जनता को भी अब सन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार है, जब वह अपने मताधिकार से भाजपा को सत्ता से हटा देगी। चलिए अब दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। सियासत पर सर्वेंट भारी, अखिलेश यादव ने फिर कसा डिप्टी सीएम पर तंज। कहा मरीजों की हालत पर तरस नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे का दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर व्यंग करते हुए कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो पब्लिक सर्वेंट हो गए हैं, उन्हें मरीजों की हालत पर तरस नहीं आ रहा है। अस्पतालों में प्रसूताओं और मरीजों को मिलने वाले भोजन में भी घोटाला किया जा रहा है। डॉक्टरों की मनमानी मरीज भुगत रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बलरामपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। इन्हें समय से नाश्ता खाना नहीं मिल रहा है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में दूसरे जिलों से आने वाले मरीजों के तीमारदार ठहरने की कोई व्यवस्था न होने के कारण बाहर खुले में लेटने को मजबूर हैं। देवरिया में पिछले दिनों 35 बेड पर 52 बच्चों का इलाज होता पाया गया है। केजीएमयू और लारी अस्पताल में मरीजों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को मध्य प्रदेश के पार्टी के नेता मिले। इस दौरान टिकटों को लेकर बातचीत हुई। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विपक्षी गठबंधन INDIA के तहत सपा मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी। जवाब में ब्रजेश पाठक ने यक्स नाम पर आगे लिखा सर्वेंट। अखिलेश यादव ने कहा था सर्वेंट डिप्टी सीएम, बोले जनता का नौकर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। कल अखिलेश यादव ने पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कह दिया था। ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता का नौकर होना उनके लिए गर्व की बात है। बताते चलें कि इस मामले को लेकर सूबे की सियासी पारा गर्म हो गया है। बताते चलें कि इस जुबानी जंग की शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब JPNIC में रोक के बावजूद अखिलेश यादव गेट फांदकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर लोकार्पण करने पहुंचे थे। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंडई पसंद है। उन्होंने कहा था कि जिस गेट को फांदकर अखिलेश ने माल्यार्पण किया है, उस बिल्डिंग को LDA ने सील कर रखा है।
उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। सपा हमेशा कानून तोड़कर अराजकता फैलाती है। यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह कूदना जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए कुछ और मेडल लाना चाहिए। इस बयान पर जब बुधवार को अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा मुखिया तो राजा हैं और मैं जनता का नौकर, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कोरी बयानबाजी करना जानते हैं। सर्वेंट डिप्टी सीएम कहने पर उनका आभार जताता हूँ, वह तो राज परिवार से हैं और मैं जनता का नौकर हूँ। आइए अब दूसरी खबर पर प्रकाश डालते हैं। आज आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बदलेंगे कई चेहरे, हो सकते हैं चौंकाने वाले नाम। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में जिन 19 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर प्रत्याशी चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस की संभावित सीटों पर 44 प्रत्याशियों की सूची प्रसारित हो रही है। इस सूची पर कांग्रेस ने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। कांग्रेस की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन रविवार को जारी होगी। पहली सूची में 40 से अधिक नाम जारी हो सकते हैं, जिसमें पहले चरण के मतदान के लिए 20 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा प्रमुख रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। ज्ञात है कि विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस की पहली सूची चौंकाने वाली हो सकती है। सूची में कई चेहरे बदले जा सकते हैं। वहीं बेहतर काम करने वाले नए प्रत्याशियों को पार्टी मौका देने जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में जिन 19 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस की संभावित सीटों पर 44 प्रत्याशियों की सूची प्रसारित हो रही है। इस सूची पर कांग्रेस ने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन रविवार को आएगी। राज्य स्तर पर चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। सूची पर चर्चा के लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार 15 से 20 सीट विधायकों का टिकट काट सकती है। इसकी प्रमुख वजह कमजोर जनाधार है। जिन सीटों पर कांग्रेस को बीते वर्ष हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी प्रत्याशी बदले जाएंगे। प्रदेश और देश की हर खबर से जुड़े रहने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।